मेरे प्रिय आत्मन, काफ़ी मित्रों ने ये कहा है कि हम कुछ भी करें, जीवन में किसी तरह रहें, मन में सदा भय रहता है कि लोग क्या कहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। ये दुनिया में सबके लिए सबसे बड़ा भय है, डर है इस बात का भीतर के लोग क्या कहेंगे। आश्चर्य होता है, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी रुचि अनुसार हम वस्त्र पहनते हैं तो भी भय लगता है लोग क्या कहेंगे। रुचि मेरी, आवश्यकता मेरी, फिर भी हम और लोगों की आंखों में झांकते हैं कि लोग आंखों से हमारे विषय में क्या सोचते हैं, वो क्या कहेंगे। ये भय सदा छाया रहता है। मैं जो वस्त्र पहनता हूँ वो लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो किसी को प्रिय है कि नहीं प्रिय है। लोग हर वक्त कुछ न कुछ कहेंगे, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने बड़े ऑफिसर हो, इतने ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, लोग क्या कहेंगे। ऐसी बातें करते हो समाज में बैठ करके तो लोग क्या कहेंगे। कुछ भी काम करूं, कहीं भी जाऊं, इस तरह से चलना है, इस तरह से बोलना है, ऐसे करना है, सब कुछ जैसे एक सांचे में ढल गया है। और भीड़ से हमें इतना भय है कि भीड़ क्या कहेगी हमें देख करके। लोगों की भीड़ है, लोग क्या कहेंगे। लोग का मतलब भीड़। भीड़ शब्द भेड़ से बना है, भेड़ चाल है। सैकड़ों हजारों वर्षों से जो रूढ़िवादिता के हमारे विचार और बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज जिनमें ये समाज ढल गया है, वो सबके भीतर हैं। और वो एक मीटर बन गया है नापने का। उससे सबको नापते हैं कि यदि इसमें ठीक लगता है, मीटर में आता है तो ये ठीक है, नहीं तो गलत है। समय कितना परिवर्तित हो रहा है बड़ी तेजी से, पर भीड़ वहीं खड़ी है जहां कभी सैकड़ों साल पहले खड़ी थी। और वो उसी मीटर से नापती है जो मीटर कभी था। सभी के सभी एक खास सांचे में, ढांचे में ढले हैं, एक पैटर्न में ढल गए हैं सब, और एक विशेष जनमत बन गया है सबका। ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, विधि निषेध। यानी दूसरों को भी किस तरह चलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। एक कलेक्टिव माइंड सबके भीतर उग आया है और उससे सबको नापा जाता है। एक नेता को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, एक प्रवचन करने वाले पंडित जी को, महाराज को, गुरु को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। मुश्किल से किसी गुरुजी को यदि कोई जीन की पैंट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, तो लोग कहेंगे ये गुरुजी हैं, ये पंडित जी हैं, ये महाराज जी हैं, ये वक्ता हैं, ये प्रवचन करता है।
ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। अब जरा सोचिए, भीतर तो वही व्यक्ति है और जोर सारा वस्त्रों पर है। आज भी भारतवर्ष के देहात में आप जाएंगे तो आप देखेंगे लोग, औरतें बेचारी घूंघट निकालती हैं, बड़ी बड़ी औरतें भी। अगर ना निकाले, पढ़े लिखे युवक उनको कहते हैं, लोग कहते हैं हटाओ इसको, और वो कहती हैं नहीं, लोग क्या कहेंगे। यदि वही औरतें शहर में आ जाएं और घूंघट निकाल लें तो भय लगता है शहर के लोग क्या कहेंगे, घूंघट निकाल रही है। सब तरह से भय है। ये भय बड़ा नपुंसक है। मैं अपने ढंग से जी भी नहीं सकता, ये आश्चर्य है। यानी मेरी चाबी दूसरों के हाथ में है। मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे क्या खाना है। पंडित जी होकर के ये खा रहे हो। मुझे क्या खाना है ये लोग बताएंगे, मुझे क्या पहनना है ये भीड़ बताएगी। और ये क्यों है, और मैं वही करता हूँ जो लोग कहते हैं। सबकी स्थिति ये है। आश्चर्य ये है कि हम लोगों के गुलाम हो गए हैं। जो लोग चाहते हैं कि जो मेरे भीतर प्रकट होता है, जो मेरे भीतर चाहत है, वो ना करूं, वो करूं जो आप चाहते हो, जो लोग चाहते हैं। इस झूठ में मैं सारी उम्र जीता हूँ। इसी झूठ में, असत्य की भीड़ में मैं जीता हूँ। मैं वही करता हूँ जो लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे समाज से मान्यता प्राप्त करनी है कि ये आदमी अच्छा है। यानी समाज सर्टिफिकेट देता है, तुम ठीक हो, तुम गलत हो। मैं भीतर से नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं गुलाम हूँ दूसरों की इच्छा का, दूसरों की मनोवृत्ति का। हजारों साल की रीति रिवाजों परंपराओं में बंधा हुआ हूँ मैं। जो लोग कहेंगे वो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे उनसे मान्यता प्राप्त करनी है। आई वॉन्ट रिकग्निशन फ्रॉम द सोसाइटी। वाई? अगर वो कहेंगे तो कह लेंगे, क्या है, नहीं। यदि मुझे सम्मान चाहिए समाज से तो मैं वो करूं जो समाज चाहता है, चाहे वो झूठ हो, बिल्कुल, चाहे वो असत्य हो, पर मुझे तो सम्मान चाहिए। और लोगों की स्थिति क्या है? मंदिर में जाता हूं तो इसलिए कि लोग देख रहे हैं। आरती बोलता हूं इसलिए कुछ लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कहीं दान भी देता हूं तो किसी को दिखा के देता हूं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मैं दान दे रहा हूं। पूजा भी लोगों को दिखाने के लिए की जाती है। मैं कैसी पुस्तकें पढ़ता हूँ ये भी लोगों को दिखाने के लिए है। मैं कितने ज़ोर से हंसता हूँ कि मैं मुस्कुराता हूँ धीरे से, ये भी लोग बताएंगे। और मैं भीड़ का हिस्सा होकर के रह जाता हूँ। और भीड़ के पास कभी भी सत्य की संपदा नहीं होती। भीड़ असत्यों से घिरी रहती है। भीड़ एक सांचे में ढली है सारे। और भीड़, मैंने कहा है कि भेड़ से बनती है। जहाँ एक भेड़ जाएगी सारी भेड़ें उनके साथ निकल जाएंगी। क्लासरूम में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, एक बाड़े में 20 भेड़ हैं, एक भेड़ निकल गई तो कितनी बची? एक लड़का जो सबसे कमज़ोर था, कभी बोलता ही नहीं था, कभी बताता ही नहीं था, वो ज़ोर ज़ोर से हाथ उठा रहा है, गुरुजी मैं बताऊंगा।
अध्यापक नहीं समझाइए तो कभी बताता ही नहीं, चलो आज बता रहा है तो बता ही देगा। और उसने बताया यदि एक भेड़ निकाल दी तो कोई भेड़ नहीं बचेगी। अध्यापक फिर वहीं सा नालायक कि ये कोई बात हुई, 20 में से एक भेड़ निकल गई तो कोई नहीं बची। कहले हाँ, इस बात को मेरे सिवाय आप में से कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, क्योंकि मैं गडरिये का लड़का हूँ और मुझे पता है कि यदि एक भेड़ निकाल दी जाए तो बाड़े में एक भेड़ भी नहीं बचती, सब उसके पीछे पीछे निकल जाती है। भेड़ से भीड़ बनी है, जिधर एक चल पड़ा सब उधर ही चल पड़ेंगे, भीड़ का है ये। उनको सत्य का मार्ग पता नहीं होता। सत्य पर चलना है तो अकेले चलना पड़ेगा, सत्य का मार्ग अकेले का मार्ग है, इस बात को समझ लेंगे आप। सम्मान मिले या अपमान मिले, प्रभु के मंदिर में अकेले ही जाना है, किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सत्य के मार्ग में अकेले ही प्रवेश करना होता है। कोई देख रहा नहीं देख रहा है कोई अर्थ नहीं। आप प्रभु के पास जा रहे हो, परमात्मा के पास जा रहे हो, वो देख रहा है। औरों के देखने का कोई मूल्य नहीं है। देखे या ना देखे, तुम किसको दिखाना चाहते हो? भीड़ को, समाज को, या कि उस परमात्मा को तुम जिसकी दहलीज पर मत्था टेकने जा रहे हो? उनका डर है आपको। लेकिन लोग दिखावा करते हैं, मंदिर में भी दिखाने के लिए जाते हैं। भगत जी हैं, दान देते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, देखो बड़े दानी हैं। दिखावा, एक सर्टिफिकेट चाहिए समाज से, एक सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए समाज से कि मैं ऐसा हूँ। इसलिए हम देखते हैं भीतर बाहर का जो संसार है उससे मैं प्रभावित हूँ, अपने भीतर से प्रभावित नहीं। मेरा सत्य तो मेरे भीतर है। जीवन भीतर से बाहर विस्तार पाता है, जीवन भीतर से बाहर चलता है। बीज भीतर से बाहर प्रस्फुटित होता है। छोटा सा बीज प्रस्फुटित होता है और वृक्ष बनता है बाहर। उसकी ऊर्जा भीतर है, उसका सब कुछ भीतर है। भीतर से बाहर संसार चलता है और हम बाहर वालों का देखते हैं और भीतर को दबा देते हैं। बड़ी ये विडंबना है। हम क्यों भयभीत हैं संसार से? कोई क्या दे देगा, कोई क्या कर लेगा? बस मान्यता के लिए, मुझे मान्यता चाहिए, समाज कहें अच्छा आदमी है, बस इतनी सी बात है। समाज से हम इतने भयभीत हैं, लोग क्या कहेंगे? और इसलिए हम भी सब के सब बनावटी हो गए हैं, झूठे हो गए हैं। हम दूसरों की आंखों में देखते हैं वो मेरे विषय में क्या सोचता है। मैं गलत हूँ या ठीक हूँ वो दूसरे लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता। यानी उनकी आंखें मेरे लिए आईना बन गई हैं, इसलिए मेरे जीवन का सत्य प्रकट नहीं होता। मैं झूठ से, दिखावे से घिर गया हूँ। और आश्चर्य ये है, मैं जिनसे डरता हूँ वो डरते हैं मुझसे कि ये क्या कहेंगे। यानी सब एक दूसरे से डरते हैं कि ये क्या कहेंगे। मैं लोग हूँ किसी के लिए, मैं समाज का हिस्सा हूँ। वो मुझे देख के डरते हैं, ये क्या कहेंगे। मैं किसी को देख के डरता हूँ, वो क्या कहेंगे। और बस घिरे रहते हैं सब के लोग क्या कहेंगे। सब एक दूसरे को डराते हैं, सब एक दूसरे को भयभीत, एक दूसरे से भयभीत है सभी। लोग क्या कहेंगे। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनका काम ही कहना है, क्यों डरते हो उनसे? क्यों चाहते हो कि तुम्हें मान्यता प्राप्त हो समाज से? क्यों चाहते हो लोग तुम्हें कहें कि ये अच्छा है? सत्य बात ये है कि लोग आज भी तुम्हें अच्छा नहीं कहते। पीछे से सुन लो तो सब कहेंगे पागल है, अनाड़ी है, दिखावटी है, अहंकारी है, जाने क्या क्या। कभी उनके संज्ञाएं सुनो, सर्वनाम सुनो, आपके बारे में क्या कहते हैं।
यदि आपको पता लग जाए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपका मित्र जिसको आप मित्र कहते हैं वो आपके बारे में क्या कह रहा है, तो मित्रता उसी क्षण टूट जाएगी, एक भी मित्र नहीं रहेगा। पत्नी क्या कह रही है पति के बारे में, पति क्या कह रहा है पत्नी के बारे में, पीछे से पति पत्नी न रह सकेंगे। कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, सब एक दूसरे के बारे में यही कहते हैं और हम फिर डरते हैं लोग क्या कहेंगे। अभी भी आपको अच्छा नहीं कहते लोग, आप समझ रहे हैं कि मैं लोग अच्छा कहते हों, कोई नहीं कहता। सब एक दूसरे से भयभीत हैं, एक दूसरे से डरते हैं, क्या कहेंगे। खेत में एक डरावा खड़ा कर देते हैं खेती को बचाने के लिए पक्षियों से, उसको शायद बिजुका कहते हैं। एक बांस का बना करके आदमी के साइज़ का, और उसमें कपड़े पहना देते हैं, एक लठ हाथ में पकड़ा देते हैं, खेती के बीच में खड़ा कर देते हैं। मालिक घर चला जाता है और वो खड़ा हुआ वहीं रहता है। पशु पक्षी उसको देखते हैं आदमी खड़ा है, दूर भाग जाते हैं, खाते नहीं, चरते नहीं। पक्षी भी नहीं आते, पशु भी नहीं आते, देख के खड़ा हुआ रखवाला दूर भाग जाते हैं। उसको डरावा भी कहते हैं, बिजुका भी कहते हैं। उससे पूछा, तुम यहाँ बरसात में भी खड़े रहते हो, आंधी तूफान में भी खड़े रहते हो अकेले, क्यों? उसने कहा, मैं सब कुछ सहन करता हूँ पर मज़ा इसमें आता है कि मुझे देख करके लोग डरते हैं। दूसरों को डराने में, दूसरों को भयभीत करने में इतना आनंद आ जाता है कि वही मेरी खुराक है। इसके लिए मैं सब आंधी भी सहन करता हूँ, बरसात भी सहन करता हूँ, सब सहन करता हूँ, पर लोग डरे मुझसे, यही बहुत बड़ी बात है। ये सारा समाज इसी तरह से निर्मित है कि मुझसे लोग डरें, इसमें बड़ा आनंद आता है। इसलिए लोग स्वयं की तरफ नहीं देखते, दूसरों को टोकते रहते हैं, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, क्यों पीता, तुम ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो। छिद्र निकालते रहते हैं, दूसरों के व्यक्तित्व में हमेशा कमी निकालते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल के, ताकि उसको दबा दें। अपराध बोध से ग्रस्त करते रहते हैं दूसरों को सदा, और वो ग्रस्त होते रहते हैं, अपराध बोध पालते हैं कि उसने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा ही होऊंगा, दूसरे कहें तो मैं ऐसा ही होऊंगा। अपने भीतर नहीं झांकते मैं कैसा हूँ। कैसी स्थिति है हमारी, केवल बनावटी। मंदिर में आरती गाते हैं, मैं मूर्ख खलकामी शरण कहूँगी, गहूँ किसकी। भगवान के सामने हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं कामी हूँ। रोज़ सुबह शाम दोहराते हैं, खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं, और उसी समय कोई दूसरा कह दे तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा खल है, मूर्ख है तू, तो लठ लेकर के मारेगा सर पर। अभी तू मुझे दुष्ट कैसे कह दिया, मूर्ख कैसे कह दिया। अभी तो तू कह रहा था, जो तू कह रहा था मैंने दोहराया है। नहीं, जो कह रहा था वो झूठ था, भीतर से नहीं था, बाहर था। मैं मूर्ख कल कामी, झूठ था, बाहर था। भीतर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख कहाँ से हूँ, ये भीतर ये है। क्यों दोहराए जाते हो झूठे शब्दों, क्यों दोहराए जाते हो? जिसके सामने दोहराते हो वो प्रभु सब जानता है तू क्या है, दूसरों को दिखाने के लिए। और जब कोई दूसरा कह दे तो दुष्ट है, तो फिर क्रोधित हो जाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। किस लिए? सुबह से शाम तक हम कितने मुखौटे बदलते हैं। सुबह कुछ और है, दोपहर कुछ और है, शाम का कुछ और है, इनके सामने कुछ और है, उनके सामने कुछ और है। शाम तक मुखौटे बदलते रहते हैं, और हमारा पूरा व्यक्तित्व एक दिखावटी असत्य पर आधारित हो गया है। उसमें कहीं सत्य नहीं। इसलिए लोगों से मान्यता चाहिए, लोग क्या कहेंगे, सर्टिफिकेट चाहिए। इसलिए मुखौटा बदलते हैं कि हम किसी अच्छे कहलाएं, लोग कहें बहुत अच्छा है। हमारा पूरा व्यक्तित्व एक ड्राइंग रूम की तरह सजा हुआ बन गया है, जबकि घर में तो किचन भी है, बाथरूम भी है, पिछवाड़ा भी है, स्लीपिंग रूम भी है।
कूड़ा घर भी है, हम उसे नहीं दिखाते, हम केवल ड्राइंग रूम दिखाते हैं अपना। दूसरों की आंखों में कब तक झांकेंगे? स्वयं अपना प्रमाण पत्र हम खुद बने, क्यों दूसरे कहें कि आप कैसे हैं। मुझे एक घटना याद है, पिछले दिनों वृंदावन के पास एक गांव में एक संत रहता था, फकीर रहता था, युवा था, सन्यास हो गया था। कुटिया बना रखी थी, झोंपड़ी बना रखी थी, प्रवचन करता था, गांव के लोग आते थे, प्रसन्न होते थे, उनके दुख उनके सुख में सम्मिलित होता था। गांव वाले उसको खाने पीने को दे जाते थे, अच्छा जीवन व्यतीत कराता था, सदा प्रसन्नचित रहता था, आदर करते थे गांव वाले। एक बार क्या हुआ, गांव की एक कुंवारी लड़की को बच्चा हो गया और गांव वालों ने पूछा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। पीछे पड़ गए सारे लड़की के, कैसे बच्चा हुआ, कौन है इसका बाप। और लड़की ने सोचा किसका नाम लूँ, जिसका नाम लूँ उसे तो मार देंगे लोग, ये तो सन्यासी है, इसका कोई है नहीं यहाँ पर, तो मैं इसी का नाम ले देती हूँ। उसने कह दिया वो जो सन्यासी, वो जो युवा बैठा है, ये बच्चा उसका है। बस कहते ही सारा गांव टूट पड़ा, लठ लेके आ गया, गालियां देने लगा, पीटने लगे, उसके झोंपड़े में आग लगा दी। हमें क्या पता था तो भीतर से इतना दुष्ट है, बाहर दिखावा है, बाहर संत बनता है। और लड़का लेकर के उसकी गोद में डाल दिया, अब संभालो इसको। झोंपड़ी आग लगा दी, खाने पीने का कुछ नहीं, बच्चा उसकी गोद में, गालियाँ वालियाँ सुनता रहा, हंसता रहा। अरे लड़का आपका है क्या? अच्छा मेरा है, ठीक है दे जाओ। और गोदी में लेकर के अकेला शाम तक रहा। बच्चा तो बच्चा है, भूख से तड़पने लगा, जोर जोर से रोने लगा। और वो संत, युवा संत लेकर के बच्चे को गोद में और प्रतिदिन की तरह भीख मांगने लगा, मुझे कोई दे दो। लेकिन उस दिन कौन भीख देता, सब गालियां देने लगे। ऐसे दुष्ट को कौन भीख देगा, लज्जा नहीं आती। और बच्चे को रोते रोते एक घर से दूसरे घर में, और जो ही उस घर के सामने पहुंचा जहां वो लड़की उसकी माँ थी, वहां जोर जोर से बच्चा रोने लगा और कहने लगा मुझे मत दो, बच्चे के लिए तो दो, कसूर है तो मेरा है, मैंने कुछ किया, इस बच्चे का क्या दोष है, इसका क्या दोष है, इसके लिए दूध दे दो थोड़ा सा, मेरे साथ कुछ भी करो, इसको तो दो थोड़ा सा। बच्चा रो रहा है और वो कह रहा है बच्चे के लिए कुछ दो। वो लड़की तो माँ थी बच्चे की, कहाँ रुका जाता था, भाग करके बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी। गांव वाले देख रहे थे ये क्या हुआ। उसने बता दिया नहीं, इन सन्यासी का कोई दोष नहीं है, ये लड़का तो किसी और का है, मैंने तो वैसे ही इसका नाम ले दिया था। ये सब झूठ है। रुका नहीं गया लड़की से बच्चे को देख करके। अब गांव वाले आए, उसको फिर झोंपड़ी में ले गए, फिर कहा मूर्ख, तूने कहा क्यों नहीं कि तेरा कोई दोष नहीं है, तूने कैसे कह दिया कि अच्छा लाओ बच्चा मेरा है तो मुझे दे दो, क्यों नहीं कहा कि मेरा कसूर नहीं है, मेरा नहीं है। कहना मेरे कहने से होता क्या था, क्या विश्वास कर लेते। और तुमने कहा मेरा है तो मैंने कह दिया मेरा है, मैंने ऐसा किया है तो ठीक है, मैंने ऐसा किया, आपके मन में ऐसा तो है। मैं भीतर से जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं प्रमाणित हूँ भीतर से, मुझे आपकी मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब से मैंने अपनी आँखों में झांकना प्रारंभ कर दिया है, दूसरों की आँखों में झांकना बंद कर दिया है। तुम्हारी आँखें मेरे विषय में क्या सोचती हैं मैंने बंद कर दिया है। मैं अपने भीतर झांकता हूँ, अब तुम्हारे भीतर नहीं। तुम्हें जो मेरे बारे में सोचना है सोच लीजिए। पहले तुमने कहा दुष्ट हो, मैंने कहा दुष्ट होऊंगा। अब तुम मेरा झोंपड़ा फिर बना रहे हो, फिर मेरे पैरों में गिर रहे हो। ऐसा है तो ऐसा सी, आपने कहा बच्चा आपका नहीं तो आपका है, ले जाओ। प्रमाण पत्र भीतर से आता है, वो सत्य है।
समाज क्या प्रमाण देगा आपको? समाज तो सदैव आप में कमियां ढूंढता रहता है। समाज तो आपको अपराधी घोषित करने का प्रयास करता है सुबह से शाम तक। किस लिए उनकी परवाह करते हो? कभी अच्छा नहीं कहते। समाज ने किसको आदर दिया है? सत्य को कभी आदर देते नहीं। भीड़ की आंखें सत्य को कभी देख ही नहीं सकती। आश्चर्य ये है, दिखावटी को देखती हैं। जिस जो सत्य का स्वरूप है साक्षात, उसको सूली दे दी जाती है। भीड़ देखती नहीं कि ये सत्य है नहीं है। और जो पादरी हैं, फादर हैं, जो बहुत बढ़िया वस्त्र पहन करके आते हैं, उनको आदर दिया जाता है, उनको भेंट दी जाती है। राम को वनवास दे दिया जाता है, राम राम करने वाले की पूजा की जाती है। ये संसार ऐसा ही है। संसार, भीड़ कभी पहचान ही नहीं सकता सत्य क्या है। जो दिखावटी है भीतर से, उसकी पूजा होती है। और सत्य कभी ये भी नहीं कह पाता कि मैं सत्य हूँ। सब स्वीकार करता है, ये भी स्वीकार है, वो भी स्वीकार है। जैसा आप कह दो वो स्वीकार है। भगवान बुद्ध एक दिन चले जा रहे हैं और एक व्यक्ति आया, गाली देने लगा। भगवान बुद्ध खड़े हो गए। उसने उसके ऊपर थूका, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मिट्टी फेंकी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब कुछ जो करना था, गालियाँ दी, ये दी, भगवान बुद्ध चले गए। वो चुप शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, बस इतना ही? बस? वो 6 गालियाँ वालियाँ दे के अपमान करके चला गया। बुद्ध शांत रहे। बुद्ध फिर चल पड़े। शाम को बुद्ध प्रवचन करने के बाद और उसके बाद शांत बैठे थे। वो व्यक्ति आया, आकर के उसके चरणों में गिर गया, रोने लगा, अपने आंसुओं से भगवान के पैर भिगोने लगा। और जो खूब रो रो करके शांत हो गया, भगवान बुद्ध ने फिर कहा, बस इतना ही? आनंद देख रहा था। पूछ लिया भगवान, ये क्या है? जब ये गाली दे रहा था तब भी आपने यही कहा, बस हो गया? और अभी भी यही कहा, बस इतना ही? ये सब क्या है? कहने लगे, जो इसको करना था, इसको करना था, मुझे तो नहीं, मैं तो वही हूँ। जब ये गाली दे रहा था तब इसके भीतर क्रोध था मेरे प्रति कि मैं गलत हूँ। इसने वो किया, जो किया इसने किया है। जो हुआ वो इसके भीतर हुआ। मैं तो फिर वही हूँ। मेरे तो भीतर कोई अपमान हुआ नहीं, मेरा क्या है? अब इसको कुछ और पता लग गया होगा सत्य का। ये आकर के पैरों में गिर गया, आंसू गिरने लगे। ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं। कहना चाहता था शब्दों को, पर शब्द नहीं मिल रहे हैं। पर जो कहना चाहता था वो इसके आंसू बता रहे हैं, रो रहा है। इसलिए मैंने कहा था, बस इतना ही? मैं तो अभी भी परिवर्तनीय हूँ। मैं तो अभी भी वही हूँ जो था, पहले भी वही था, अब भी वही हूँ। कुछ बदला है तो इसके भीतर बदला है। बुद्ध पहले भी वही थे, बुद्ध अभी भी वही हैं। सत्य पहले भी वही था, सत्य अभी भी वही है। असत्य बदलता है और असत्य मुखौटे बदलता है, असत्य बदलता ही रहता है। सच ये है, कोई अपने ढंग से गलत भी जिए, एक दिन सत्य तक पहुंच जाता है। और हम दूसरों के ढंग से ठीक भी जिएंगे तो कभी मंजिल नहीं पहुंच सकते। सत्य का ढंग अपना ही है। लोग क्या कहेंगे, क्या डर है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कौन सा अच्छा कहते हैं आपको? छोड़िए, भगवान के प्रति भरोसा रखें।
जो भी आप करते हैं वो देखता है, वही प्रमाण पत्र देता है, और उसका प्रमाण पत्र सच्चा होता है, लोगों का दिया प्रमाण पत्र झूठा होता है। हमें उसको उत्तर देना है। वो पूछेगा तुमने मानव जीवन दिया था, किस तरह जिया, औरों की तरह कि अपनी तरह। प्रत्येक व्यक्ति संसार में अनूठा है, कोई दूसरे जैसा है ही नहीं, आज तक कोई नहीं हुआ। इसलिए हम दूसरों की तरह जीना चाहते हैं, जी ही नहीं सकते दूसरों की तरह, स्वयं को भी खत्म कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है तुम अनूठे थे, तुम्हें अनोखा जीवन जिया था, तुम मौलिक थे अपनी तरह से, तुमने क्या किया, औरों की तरह जिए। वो हमसे नाराज होगा, इसमें भीड़ का कुछ नहीं है। सत्य का उद्घाटन कभी भीड़ से नहीं होता, एकांत से, व्यक्ति से, अकेले से होता है। जो भी चला है एकला चलो रे, अकेला ही चलना पड़ता है सत्य की राह पर। हम सब झूठ मूठ करते रहते हैं लोगों को दिखाने के लिए। अपने बच्चों को कहते हैं इनके पैरों पर, छोटे बच्चों को कहते हैं कोई आ जाए मेहमान, पैरों पर पैर छू। वो बच्चा सोचता है किस लिए, बट फॉर वाई, नहीं पैर छू, ताकि लोग कहें बड़ा अच्छा बच्चा है, संस्कारित है। उसका मन नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती कहने देखो कितना अच्छा है। और धीरे धीरे वो झूठ जीवन भर चलती है। जिसके पैर वो छूना भी नहीं चाहता, फिर उसके पैरों में भी पड़ा रहता है जीवन भर, क्योंकि झूठ प्रारंभ हो गया है। जो सत्य में जीते हैं वो सत्य में जीते हैं, और सत्य कभी छुपता नहीं। सत्यकाम जाबाली की कथा आप सबने सुनी है। बालक सत्यकाम जाबाली गुरु के पास गया, मुझे आश्रम में प्रवेश दे दो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऋषि थे हरिद्रुमत गौतम। पूछा किसके पुत्र हो, माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गोत्र क्या है तुम्हारा, पहले यही पूछते थे। बालक ने कहा मुझे अपनी माँ का नाम है जाबाली है, पिता तो का नाम तो पता नहीं, ना मुझे गोत्र का पता। क्यों? माँ ने कहा है कभी मेरी युवा अवस्था में पता नहीं कितने लोगों से मेरा संपर्क होता था, मैं घरों में काम करती थी, कितने लोग आते थे, मुझे नहीं पता तुम किसके पुत्र हो। माँ ने कहा है ये मुझे, तो मुझे केवल माँ का नाम याद है, किसका हूँ मुझे नहीं पता। उस आश्रम में ब्राह्मण बच्चों को प्रवेश दिया जाता था ज्ञान के लिए, वेद पढ़ाने के लिए। ऋषि कहने लगे हरिद्रुमत तुम ब्राह्मण पुत्र हो। वो ब्राह्मणी है जिस माँ ने इतना बड़ा सत्य तुम्हें बता दिया है, जो इतना सत्य बोलने का साहस करती है माँ, जो इतना सत्य बोलने का साहस करता है पुत्र, वो ब्राह्मण के सिवाय कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा प्रवेश स्वीकार है, तुम आ सकते हो। किसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? सत्य जीतता है, सत्य सुगंध देता है। इसलिए कहाँ तक कहूँ, एक ही बात है, प्रयास करें लोगों से भयभीत ना हो कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो कहेंगे, कहने दो। तुम भीतर झांको अपने, तुम क्या कहते हो। तुम सत्य हो तो सत्य को आँच नहीं होती। कहने दो लोगों को, ये भय मिटा दो। नपुंसक भय है, झूठा भय है कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो इस भय को। इसलिए जिन मित्रों ने पूछा है कि हम हर समय भयभीत रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं उनको कहता हूँ, उनको ये भी होना चाहिए कि तुम लोगों को क्या कहोगे। तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम ये सोचो कि तुम उनको क्या कहोगे, किस लिए भयभीत होते हो। इसलिए स्वयं में झांको, अपना प्रमाण पत्र भीतर से लो, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरा इतना ही कहना है, और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि स्वयं की आँखों में झांको, दूसरे की आँखों को अपना आईना मत बनाओ। अपने भीतर देखो, तुम प्रमाणित व्यक्तित्व हो।
तुम्हारा अस्तित्व सत्य है, तुम परमात्मा की संतान हो। स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो और ये भय छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ तो कहना है, वो अपने लिए कह रहे हैं। उनसे डरोगे तो जीवन द्वंद्व में हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए छोड़ दो इस बात को कि लोग क्या कहेंगे। अपना प्रमाण पत्र स्वयं बनो, वही सच्चा है, वही डिग्री है आपकी। आज इतना ही। जय श्री राम।